आज़ाद कश्मीर में अवाम ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अज़्ज़ा में मामूलाती ज़िंदगी रवां दवा, कारोबारी मराकज़ खुले और ट्रैफिक की रवानी भी बहाल। उस्मान बुज़दार का मिशन माहौलियात और हमारा विजन माहौलियात है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात कर रही हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर का सूबाई असम्बली में खिताब। सिंध के बल्दियाती नुमाइंदगान के पास सबसे ज्यादा इख्तियारात हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि अवामी खिदमत की वजह से पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा नशिस्तें मिली। वजीर बल्दियात का सिंध असम्बली में खिताब। और बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा, PDMA का अलर्ट जारी। चित्रा, सुआत, मासहरा इंतजामिया को पेशगी इक़दाम की हिदायत। दियामिर के इलाके थोर में क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में शदीद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा ने सदर पेज़ेशियान के दौरे पर बेहतरीन मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। Special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Sayyid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। अमरीका ईरान मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कोर्सेज में पास आउट होने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कैडेट्स ने वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए। अमरीकी सदर ने ईरान के हमले जंग बंदी माहरे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। ट्रंप ने अमरीकी रद्द-ए-अमल के सवाल पर सहाफ़ियों को कहा था कि आपको खुद पता चल जाएगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमला किया था। ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देंगे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का दो टोक अंदाज। बोले, अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तिलाफ है कि मफाहमत की यादाश्त पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है तो वो फ़ोन पर बात कर सकता है। ईरान पर अमरीकी हमले जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि वो ना तो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं और ना ही जंगबंदी के माहिदे का एहतराम करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की शदीद मज़म्मत। कहा कि इल्ज़ाम तराशी का खेल अब मज़ीद नहीं चलेगा और अमरीका को अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना होगा। ईरान और ओमान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस लेने का इंडिया। यूरोपीय यूनियन को आगाह कर दिया। कतर का मोहतात मौक़िफ़। ईरान के साथ मिलकर समंदरी रास्तों पर आने वाले अखराजात और इंतजामात पर बातचीत का फैसला। अमरीका की मुखालिफत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म की फ़ीस या टैक्स नहीं होना चाहिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल से भी नीचे आ गई।
हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहेगी, जबकि डीजल 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर ही मिलेगा। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर पैसे तो कम ना किए, लेकिन हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी। डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे और डीजल पर लेवी 79 रुपये 56 पैसे हो गई। पेट्रोल पर 39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। लेवी बढ़कर 66 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार है। कराची के इलाके सुरजानी में शौहर के तशद्दुद से 18 साला मिसबाह के कत्ल का मामला। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने मौत की वजह का तयन करने के लिए सैंपल ले लिए। रिपोर्ट के बाद वजह मौत मालूम हो सकेगी। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मार्का हक में भारतीय फौजियों की अमवात तस्लीम कर ली। भारतीय हुकूमत ने 1.5 साल बाद मरने वाले 6 भारतीय फौजियों के नाम जारी कर दिए। भारतीय वज़ीर दिफा ने मार्का हक के दौरान भारतीय फौजियों की हलाकतें ना होने का दावा किया था। अहलकारों के नाम शाया करने पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना। मुझे उसने कहा की थी कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे इकट्ठे करके तो क्या करना है कि धरने में जाकर रौला वोट देने, ठीक है। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए करके जा रहा था तो रास्ते में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब गिरोह में मुलविस अफराद गिरफ्तार। बैरून ईमा पर कलअदम एक्शन कमेटी की असलियत हर गुजरते दिन के साथ खुलकर सामने आने लगी। कलअदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हिरासा और डरा धमका कर पैसे इकट्ठे करने में मुलविस था। मालियाती नेटवर्क रावला कोट धरने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए माली मुआवनत का काम भी कर रहा था। इंतशारी कमेटी के सरगना हमजा के वालिद का कलअदम कमेटी की माली मुआवनत का एतराफ़। अमरीका, इसराइल और लबनान ने सहफरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुज़ाकरात के 5वें दौर के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मुआहदे के तहत हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करके इसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म किया जाएगा। मुआहदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाहक ख़तरात के खात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सोआबी और जिला खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर में तेज हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी, लेकिन हब्स की फजा बरकरार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेश गोई की गई है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान।